नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं, जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, जो भी स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं सेंटेंसेस में, उन सारी चीजों का मैं यहाँ पर डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीजें सीखने का मौका मिले। स्पैरलिंग फूड प्राइजेस। स्पैरलिंग का यहाँ मतलब होगा, जैसे सोर होता है SOAR, या फिर एस्केलेट। इसका मतलब बढ़ना होता है। किसी भी चीज की प्राइस अगर बढ़ जाती है उसको सोर या हाइक बोलते हैं, याद रखिएगा। फूड प्राइसेस, जो फूड खाने वाली चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है, मतलब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, एस्केलेटिंग हो रही है, सोरिंग हो रही है। बढ़ना, बढ़ती क्रम को, यानी बढ़ते क्रम को स्पैरलिंग बोलेंगे। आप कह सकते हैं बढ़ना, उसको स्पैरलिंग बोलेंगे। पॉलिसी मेकर्स मस्ट, यह मॉडल है, उसके साथ V1 आएगा एक्टिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में हम मॉडल्स का यूज करते हैं, सेंटेंस एक्टिव हो तो वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म लगाते हैं इन एक्टिव में। और जैसे आप पैसिव में जाएंगे, यानी पैसिव सेंटेंस में, इन पैसिव में क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस में मॉडल का, यहाँ पे मॉडल्स का यूज हो तो वहां पे बी के साथ अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। मस्ट मतलब जरूर के सेंस में है। गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। गार्ड का मतलब हुआ प्रोटेक्ट, आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करना। तो जैसे वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको इसी प्रकार से फाइंड आउट करके उनकी मीनिंग लिखेंगे और उनको याद करके सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश आप करेंगे। आई होप आप इन सारी चीजों को आराम से कर लेते होंगे। प्रोटेक्ट इसका मतलब होगा अगेंस्ट, एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब विरुद्ध या खिलाफ होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये राइज को कहते हैं, यानी महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। टू इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है मेक श्योर। सस्टेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि एबल वर्ड लगा है। ग्रोथ मतलब बढ़त को बोलते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, इनको आप नोट डाउन करके अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला सस्टेनेबल। इस वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में यानी सफिक्स में एबल लगा हुआ है, और वैसे भी ये नाउन से पहले इसका जिक्र किया गया। पॉलिसी मेकर्स मस्ट गार्ड, प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के खिलाफ। टू इंश्योर, मेक श्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर मतलब सुनिश्चित या मेक श्योर होता है। सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ, जो लगातार ग्रोथ हो रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। जैसे आप जब भी रीड करेंगे न्यूज़पेपर तो उसमें आपको पता लगाना है वर्ड में जो, मतलब ये वर्ड कौन से पार्ट का है। दैट मीन्स नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। इन सारी चीजों को समझ के आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी बनेगी। जैसे कुछ सफिक्स मेथड हैं जिससे आप, वैसे तो आप चैप्टर पढ़ते ही हैं ग्रामर, उसके अलावा आप इन सब चीजों में ग्रामर को ढूंढिए। सफिक्स का मतलब होता है एंड में चीजें जो जुड़ी होती हैं, लास्ट में जो चीजें जुड़ जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में अगर TION लगा हो, MENT लगा हो,
ORER, इज़म लगा हो, ट्यूड लगा हो, उसके बाद एज लगा हो, नेस लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ये जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहेंगी तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसके अलावा एक और तरीका है पहचानने का, अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स दिखे, आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आपको दिखे या वर्ब, वहां से पहले देखेंगे अगर एक सिंगल वर्ड लगा है, उससे पहले आर्टिकल्स का आपने यूज, यानी सेंटेंस में यूज हुआ है, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। ये कुछ मेथड है, अगर यहां से आप पकड़ नहीं पाते तो यहां से भी देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का यूज करके आप सेंटेंस में पता लगा सकते हैं कि वर्ड है क्या, किस पार्ट का है, नाउन का है, एडजेक्टिव का है। उस प्रकार से बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सफिक्स में एक चीज और याद रखेंगे, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, एल लगा हो, एबल लगा हो, OSE लगा हो, लेस लगा हो, नेस मतलब नाउन वाला होता है और लेस मतलब एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फुल लगा हो, तो जिस वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो तो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जिसको आप स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में वर्ब का जिक्र हो, उससे पहले या वर्ब या प्रेपोजिशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, उससे पहले एक सिंगल वर्ड हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो और उससे पहले आर्टिकल्स का यूज हुआ, तो इस प्रकार से आप समझेंगे प्रेपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होगा नाउन होगा और ये वाला जो वर्ड होगा एडजेक्टिव का यूज करेंगे आप। यानी इस प्रकार से पता लगा सकते हैं एडजेक्टिव कैसे है, सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो और वहां पे आर्टिकल्स लगा हो, तो आप इस प्रकार से समझेंगे यहाँ पे जो वर्ड होगा नाउन होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाएंगे और उससे पहले जो वर्ड होगा एडवर्ब होगा। ये इस प्रकार से क्रम यहाँ पे याद रखेंगे, मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब। इस क्रम को आप याद रखेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बाकी प्रेपोजिशन ये सब आप देखकर समझ सकते हैं। सेंटेंस में जिसके रिलेशन को बताता है वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडियन हाउस होल्ड्स, इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, हाउस होल्ड्स नाउन से, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब आया V1 प्लूरल। फाइंड देमसेल्व्स येट अगेन स्ट्रगलिंग टू कोप विद, कोप विद मतलब होता है सामना करना, फेस करना। कोप विद मतलब होता है टू फेस बोल सकते हैं, या आप टू हैंडल भी बोल सकते हैं। टू हैंडल सामना करना, वैसे यहाँ पे मतलब होगा अ शार्प सर्ज। प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल लगा है, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ये आर्टिकल है। सर्ज का मतलब होता है राइज, सर्ज मतलब होगा राइज, बढ़त को बोलते हैं। और शार्प मतलब होता है तेजी, यानी बहुत तेज को बोलते हैं शार्प। जब शार्प बोलेंगे
शार्प का मतलब होता है कीन, या काफी इंटेंस को शार्प बोलेंगे। इन द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल किचन स्टेपल्स। स्टेपल्स का मतलब होता है मेन, मुख्य को बोलते हैं स्टेपल। स्टेपल मतलब होता है मेन, जिसको आप कहेंगे मुख्य। स्टेपल, इसका मतलब होता है मेन। ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इंडियन हाउस होल्ड फाइंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, येट अगेन स्ट्रगलिंग टू कोप विद, फेस करने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं फेस करने के लिए। अ शार्प सर्ज, अचानक जो बढ़त है, इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल किचन स्टेपल्स। एसेंशियल मतलब आवश्यक चीजों को बोलते हैं, जो किचन की जो चीजें आवश्यक है उसके प्राइसेस में काफी बढ़त हुई। उसको फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं भारतीय यानी इंडियन हाउस होल्ड्स। रेजिंग का ऐसे मतलब होता है एंगर। रेजिंग मतलब फ्यूरियस बोल सकते हैं। फ्रॉम टोमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज टू टूर दाल एंड राइस, इन सब चीजों के दाम के बारे में बात हो रही है। टोमेटो प्राइसेस हैव मोर देन डबल्ड, मतलब डबल हुआ है टोमेटो के प्राइसेस। मंथ ऑन मंथ मतलब मंथ दर मंथ, मंथ दर मंथ, प्रत्येक मंथ में। विद द विद द ऑल इंडिया इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस, ये रिटेल प्राइस की बात हो रही है, जो खुदरा को बोलते हैं रिटेल। एज ऑन जून 29 सोअरिंग टू, इतना 53 पॉइंट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 53.59 किलोग्राम, मतलब एक एवरेज रिटेल प्राइस की बात कही गई। सोरिंग मतलब बढ़ना होता है, SOAR, इसका मतलब होता है हाइक, बढ़ने के सेंस में आता है। फ्रॉम 24.337 ऑन मई 29, मतलब पिछले महीने की तुलना में इतना, यानी डबल से भी ज्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आंकड़ा रिटेल प्राइस के बारे में दिया हुआ है। डेटा फ्रॉम द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, इनके तरफ से डेटा ये प्रस्तुत की गई है। शो, ये शो करता है इसके बारे में। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड वाइल द राइज, इन यहाँ प्रेपोजिशन है, राइज यहाँ पे क्या आ गया, नाउन, उससे पहले आर्टिकल लगा है। राइज मतलब होता है इंक्रीज। इन ऑनियन एंड पोटैटो प्राइसेस ओवर द सेम ऑन मंथ, ये बराबर बढ़े हैं। पीरियड इज अ seemingly far more than benign, यहाँ पे वर्ड मिला benign। benign मतलब होता है एक प्रकार का काइंड बोल सकते हैं। वार्म बोल सकते हैं। 7.5% एंड 4.5% रेस्पेक्टिवली, इन दोनों के दाम की बात हो रही है। जैसे टोमेटो एंड ऑनियन एंड टोमेटो और पोटैटो की बात हो रही है। रेस्पेक्टिवली द ओवरऑल ट्राजेक्टरी, इसका मतलब पाथ होता है। इस वर्ड का मतलब होता है पाथ। इन प्राइस गेन्स across the vendor food basket is symptomatic of the unsettling buildup। अनसेटलिंग मतलब होता है जैसे कोई चीज अनसेटल नहीं है, दैट मीन्स डिस्टर्बिंग को भी बोलेंगे अनसेटलिंग। डिस्टर्बिंग को बोलेंगे। बिल्डअप मतलब बनाना होता है। इस इसका मतलब होता है जैसे इंक्रीज करना भी बोल सकते हैं, बनाने को भी कह सकते हैं। ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, अंडरलाइंग का मतलब होता है जैसे फंडामेंटल या बेसिक चीज को बोलते हैं। बेसिक बेसिक चीजों को अंडरलाइंग बोलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। प्रेशर्स
इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में काफी प्रेशर क्रिएट करता है। समझते हैं यहाँ पे द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री इन प्राइस गेन, जो इसका रास्ता है, पाथ है प्राइस गेन में अक्रॉस द वाइडर फूड बास्केट। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वाइडर मैंने पहले गलत बोला था, इसको वाइडर बोलेंगे। इज सिम्टोमेटिक ऑफ अनसेटलिंग, जो एक तरह से डिस्टर्बिंग है, बिल्डअप ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, जो एक तरह से बेसिक इन्फ्लेशन को बनाता है, प्रेशर इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रेशर को। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल होता है, द प्राइस ऑफ टूर दाल, अ की प्रोटीन सोर्स इन द डाइट्स, डाइट में की प्रोटीन का सोर्स होता है, ऑफ वेजिटेरियन हाउस होल्ड, जहाँ पे शाकाहारी लोग होते हैं, कंटिन्यूज टू कीप राइजिंग, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कीप एक वर्ड है जो अपने बाद जीरन लेगा, यानी लाइक, लव, हेट, स्टॉप, कीप, अवॉइड, यहाँ पे वर्ड मिला हेट है। ये सभी वर्ड्स यानी जो वर्ब हैं, अपने बाद जेरन का यूज करना होता है। इसके बाद अवॉइड करना, वर्थ, इन सभी के साथ आप वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, यानी जेरन लगाएंगे। कीप राइजिंग, बढ़ता जा रहा है। इट हैड क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब बढ़ना, यहाँ पे ऊपर चढ़ना होता है। इसको क्लाइंब नहीं बोलते, बी साइलेंट होता है, क्लाइम, क्लाइम्ड सेकेंड फॉर्म है। ये बढ़ा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। 7.8% मंथ ऑन मंथ टू कितना हो चुका है, 130.75, मतलब इतना केजी हो चुका है। और किलोग्राम ऑन जून 29, इस डेट की बात करें, इसका प्राइस 130, मतलब 130.75 पैसे पर किलोग्राम है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये आर्टिकल टोटली आप कह सकते इकोनॉमिकल है, रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो खुदरा है, घर में जो चीज़ें यूज होती है, एसेंशियल चीज़ें जो भी हैं, उसके बारे में बात कही जा रही है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एज पर द गवर्नमेंट्स डेटा, गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात कही गई थी। ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर्म में रिलीज किया गया, रिलीज्ड सेकेंड फॉर्म में है। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के पहले में, हैड शोन, जो शो किया, दिखाया, दैट प्राइसेस ऑफ पल्सेस विच इंक्लूड्स, मतलब दाल के दाम की बात की गई, जिसमें टूर दाल हैड क्विकेंट, मतलब बढ़ा है, क्विकेंट मतलब तेजी से बढ़ना, बाई 128 बेसिक पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर, प्रत्येक साल बढ़ा है, टू 31 मंथ हाई ऑफ 6.56%, इतने परसेंट से बढ़ा है। द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स, इम्पोजिशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज पे फोर्स करना, फोर्सिंग करने को बोलते हैं। इम्पोजिशन का मतलब होता है फोर्सिंग करना, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। स्टॉक लिमिट्स, स्टॉक लिमिट्स पे ऑन उरद एंड tur on June 2 seems to have so far done little to cool price gains in lentils। यहाँ पे काफी कूल होने की बात, लिटिल टू कूल मतलब थोड़ा भी कूल नहीं है। लिटिल मतलब ना के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट आता है लिटिल, इसका मतलब ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। यानी ऊपर वाला जो वर्ड है लिटिल, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में काम करता है, और ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आता है फ्यू, इसका मतलब कोई नहीं, ये काउंटेबल के साथ चलेगा। अ फ्यू मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है जो कोई भी, ये काउंटेबल के साथ ले चलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला लेंटेल्स, इसका मतलब होता है मसूर दाल। टू भी, इसका मतलब मसूर दाल को लेंटिल्स बोलते हैं। प्राइस गेन इन लेंटिल्स, मतलब इन सब चीजों में प्राइस बढ़ा है। लिटिल मतलब ना के बराबर कूल हुआ है, कूल मतलब शांत होने का सेंस है। टू बी श्योर देर इज अ सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट, सीजनैलिटी मतलब मौसम की बात करते हैं, कॉम्पोनेंट मतलब पार्ट होता है। टू द प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड देयर सप्लाई इज, जो सीजनली प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय
फैक्टर्स इंक्लूडिंग टाइमिंग ऑफ, ये चीज निश्चित की जाती है फैक्टर्स, उन फैक्टर्स पे इंक्लूडिंग टाइमिंग ऑफ। दोस्तों सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको आगे लिए चलता हूँ नेक्स्ट जो लाइंस है उन पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टू बी श्योर, श्योर की सुनिश्चित करने की बात है, सुनिश्चित कर दूं। टू बी श्योर मतलब निश्चित की बात है। देर इज अ सीजनैलिटी कंपोनेंट, एक पार्ट है सीजनैलिटी मौसम का, टू द प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो फार्म प्रोड्यूस मतलब जो प्रोडक्शन होते हैं, एंड देयर सप्लाई इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय फैक्टर्स इंक्लूडिंग, उनका सप्लाई जो डिटरमिन करता है टाइमिंग ऑफ द हार्वेस्ट एंड प्राइसेस प्रिवेलिंग, जो हार्वेस्टिंग जो उसकी कटाई होती है, प्राइसेस प्रिवेलिंग मतलब प्रबल है एट मंडीज, मंडीज में प्रबल है, लगातार बने रहा है, उसको बोलते हैं प्रिवेल। तब प्रिवेलिंग का मतलब होता है कन्विंस बोल सकते हैं, विन बोल सकते हैं, या उस पे प्रबल होने के सेंस में बोलते हैं। व्हेन द फार्मर्स ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप, जब फार्मर्स अपने क्रॉप को यानी फसल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी अनाज को, टू द मार्केट्स, मार्केट्स में, ये सभी चीजें उस पर निर्भर करती है कैसे डिमांड होता है, क्या प्रोडक्शन हुआ है, सप्लाई क्या है, सारी चीजें इस पे निर्भर करती है सीजनली चीजों पे। जैसे कभी कभी बारिश की जरूरत हो, बारिश नहीं होती है, ज्यादा बारिश कभी हो जाए तो फसल खराब हो जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स भी हैं प्राइस बढ़ने के। सही से अगर सही से प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई कैसे हो सकता है, तो चीजें कम होंगी, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली है प्राइस उसका बढ़ता है। Just last month, growers in rural Maharashtra had dumped sizable quantities of their produce on roads. रोड्स पे फेंक दिए थे। आफ्टर बीइंग, आफ्टर के साथ क्या है, प्रेपोजिशन के बाद, ये कॉम्बिनेशन जरूर समझिएगा, प्रेपोजिशन के बाद बीइंग आया और बीइंग के साथ वी थ्री यूज करते हैं, ये बैलेंस को समझना है। आफ्टर के साथ बी लगा तो बी का बीइंग फॉर्म आ गया, यानी वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया गया आफ्टर प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया, तो जेरंड के बाद यानी बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अनरिम्यूनरेटिव प्राइसेस, और रिम्यूनरेटिव मतलब होता है मेहनताना, और इसका मतलब जिसका कोई वैल्यू ना हो। इसकी वजह से फार्मर्स वहां पे क्या किए थे, साइजेबल क्वांटिटीज के देयर प्रोड्यूस ऑफ रोड्स, मतलब सबको रोड पे वहां पे वो लोग फेंक दिए थे, क्योंकि उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे अनरिम्यूनरेटिव का मतलब होता है लिटिल, नो गेन बोल सकते हैं, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट को बोलेंगे। जैसे अगर आप मेहनत करते हैं तो उसको बोलते हैं रेमुनरेशन, और अनरेमुनरेटिव का मतलब होता है, अनरेमुनरेटिव का मतलब होता है नो प्रॉफिट प्राइसेस। यहाँ पे एक वर्ड मिला डम्प्ड, डम्प का मतलब होता है थ्रो अवे, डम्प इस वर्ड का मतलब होता है थ्रो अवे, फेंक देना बोल सकते हैं। जस्ट लास्ट मंथ टोमेटो ग्रोअर्स इन रूरल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रूरल एरिया में हैड डम्प्ड साइजेबल क्वांटिटीज, मतलब बड़े बड़े क्वांटिटीज क्वांटिटीज के जो टोमेटो थे, they were produced on roads after being offered unremunerative prices, जो उनको कोई ज्यादा फायदे वाली प्राइसेस नहीं मिल रही थी, उन्होंने फेंक दिया था। ये पास परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। हावेवर एक कंजंक्शन सेंटेंस में विरोधाभास की बात करता है, मगर प्राइसेस ऑफ सेवरल ऑफ दीज फूड आइटम्स, ये सारे जो फूड आइटम के जो प्राइसेस हैं इंक्लूडिंग टोमेटोज आर स्टिल सब्सटेंशियली हायर देन इवन द सेम टाइम लास्ट ईयर। इसका जो सब्सटेंशियली हायर है लास्ट ईयर की तुलना में देखा जाए तो, विद द मॉडल डेली वेटेड एवरेज अराइवल, जो डेली बेसिस पे अराइवल होता है प्राइसेस एट द मंडीज, मंडीज में एज पर द गवर्नमेंट्स, एक मार्केट मतलब एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं, वेबसाइट रिवीलिंग, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना होता है, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज।
मतलब ओपन करना बोल सकते हैं, ओपन सीक्रेट को बोल सकते हैं, कोई भी चीज सीक्रेट सीक्रेट जो होता है उसको ओपन करने को बोलते हैं रिवील करना। और एक होता है कंसील, मतलब छुपाना, उसको हाइड बोलते हैं। ये सब वर्ड्स आप नोट डाउन करते चलेंगे। यानी रिवील का एंटोनिम हो जाएगा कंसील, हाइड। कवर बोल सकते हैं, कवर करना। ये वेबसाइट में बात खुलासा हुई, यानी डिस्क्लोज हुई। टोमेटो प्राइसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रिपल ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल ट्रिपल होता जा रहा है। 5,579 अ क्विंटल एज ऑन जून 29। देखा जाए तो 5,500, मतलब 5,579 इतना पर क्विंटल है। द सेम अराइवल प्राइस डेटा शो, ये डेटा बताता है एज 35% जम्प्ड इन टूर दाल एंड 19% इंक्रीज इन कॉमन पैडी। इन सब चीज़ों में इतने परसेंट की इंक्रीजेज हुई हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। विद द मानसून रेन्स 13% इन डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कम होना, घाटा को बोलते हैं। डेफिसिट एक वर्ड मिला, इसका एक्चुअल मतलब होता है कम होने को बोलते हैं। मतलब शॉर्टफॉल, इसका मतलब होगा शॉर्टेज भी बोल सकते हैं, शॉर्टेज। या आप कह सकते हैं, एक और वर्ड आता है डेफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कमी। फॉर दिस ईयर एंड द आउटलुक फॉर स्पेशल। इसमें एक वर्ड मिला है स्पेशल। आउटलुक का मतलब होता है, जैसे व्यू पॉइंट को बोलते हैं। आउटलुक मतलब होता है, इसका मतलब व्यू पॉइंट को बोलते हैं। लुक फॉर स्पेशल। स्पेशल मतलब होता है डायमेंशनल, जो जोग्राफिकल एरिया से आता है। जो जोग्राफ आप कह सकते हैं, डायमेंशनल या ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल। ये व्यू पॉइंट किया गया। एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इन टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले मंथ्स की बात है। क्लाउडेड विद अनसर्टेनिटी बाय द एल नीनो। ये सब क्लाउडेड है, मतलब घिरा हुआ है। देर इज अ रियल रिस्क दैट फूड प्राइसेस कुड कॉज रिटेल इन्फ्लेशन टू एक्सलरेट अगेन। एक्सलरेट मतलब होता है बढ़ाना, एक्सलरेट मतलब होता है इंक्रीज करना या फिर फास्ट करना, एक्सपेडाइट करना, मतलब तीव्र करना बोल सकते हैं। किसी चीज को तेजी में बढ़ाना कह सकते हैं। फिर से बढ़ा सकता है, कारण हो सकता है बढ़ने का। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब होता है जो खुदरा महंगाई है, जैसे घर की घरेलू चीजों को बोलते हैं। घर में जो चीजें यूज की जाती हैं उन सब चीजों को बोलेंगे। पॉलिसी ने पॉलिसी मेकर्स नीड टू, नीड यहाँ मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा हुआ है। पॉलिसी मेकर्स नीड टू वॉक द टॉक एंड रिटेन लेसर फोकस ऑन टेम्पटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को टेम करना मतलब काबू में करने में काफी फोकस की बात हो रही है। लेसर एक वर्ड मिला,
इसका मतलब होता है जैसे बीम करना, रे करना। आफ्टर ऑल, as the Reserve Bank of India's economists noted in the latest बुलेटिन में ये बात कही गई। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द पाथ टू हाई बट सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो लगातार है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, हैज टू बी पेव्ड बाय प्राइस स्टेबिलिटी। जिसको किए जाने को है या करने को है, पेव्ड, टू बी के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पेव्ड मतलब होता है, इसका मतलब होता है चीजों को कवर करना, फिनिश करना। कवर करना या फिनिश बोल सकते हैं, कवर या फिनिश इसको बोलेंगे। इसमें ये वाला टॉपिक जो था टोटली इकोनॉमिकल यानी फूड प्राइस से संबंधित था। बाय प्राइस स्टेबिलिटी, इसको स्टेबुलेट करके ही हम चीजों को रोक सकते हैं। द पाथ टू हाई, इस पाथ को हाई की बात है, बट सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, हैज टू बी पेव्ड बाय, इसको हम फिनिश कर सकते हैं बाय प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल बना करके, प्राइस स्टेबिलिटी को करके। स्टेबिलिटी मतलब होता है सॉलिडिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ करके। तो ये थी कुछ बातें इस वाले स्लाइड में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने सिंपल तरीके से इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी। तो जो भी आपको लगी है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं, जैसे वर्ड्स लगे होंगे, उनको ज़रूर नोट डाउन करें। वर्ड्स रिपीट होते हैं बार बार। इकोनॉमिकल टॉपिक कोई और पढ़ेंगे तो एक्सेलरेट, हाइक, ये सब वर्ड्स हमेशा आपको मिलेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.